Hello बच्चों, let's see this question. The question says in an interference experiment, third bright fringes is obtained at a point on the screen with a light of 700 nanometer. What should be the wavelength of light in order to obtain fifth bright fringes at the same point? फोर ऑप्शन दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, 630 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर एंड 420 नैनोमीटर. Key concept of the question is bright fringes on interference. अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस निकालना है तो इसे वाई एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ये वैल्यू होता है वाई एन इक्वल टू एन इंटू लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी, या फिर एन इंटू आप फ्रिंज विड्थ भी बोल सकते हो. फ्रिंज विड्थ को भी लैम्डा डी वाई स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज है. जैसे आपको थर्ड का निकालना है तो एन की जगह थर्ड रखोगे, फिफ्थ का निकालना है तो एन की जगह फिफ्थ रखोगे. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कहा गया है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज दोनों सेम पॉइंट पे है. तो यहाँ से हम लोग इजिली बोल पाएंगे कि y3 और y5 ये दोनों सेम पोजीशन पे. तो y3 इक्वल टू y5 हम लोग इजीली बोल पाएंगे. तो y3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो n की जगह 3, और जहाँ पे थर्ड मैक्सिमा है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, वहाँ पे आप देखो ये लैम्डा का वैल्यू 700 नैनोमीटर है. तो इसे आप 700, ये नैनोमीटर में ही रहने दो, सेम यूनिट रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो n इंटू लैम्डा और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो फिफ्थ मैक्सिमा के. तो 5, और यहाँ पे लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे, ये लैम्डा हमें निकालना है, ये लैम्डा को मैं लैम्डा ही रहने दे रहा हूँ, इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. बस यहाँ पे आप इजिली देख पा रहे हो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी. यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 5. अब 5 से जो 700 है ये 140 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 140 इंटू 3 420 हो जाएगा. तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया, क्योंकि हमने यूनिट नैनोमीटर में रखा था तो फाइनल आंसर में जो यूनिट आएगा वो नैनोमीटर में ही आएगा. सो 420 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.